अस्सलामुअलैकुम, आईएनएन न्यूज के साथ मैं हुरबा बग। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। फौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि फौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं, कई मरतबा बता चुके हैं। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक सवाल के जवाब में DGISPR का कहना था कि फौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं है, ये ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा। इस पर किसी किस्म की बहस और गैर ज़रूरी कयास आराई ना की जाए, यही हम सब के लिए अच्छा है। उनका कहना था कि फौज पर सियासत में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाने वालों से सबूत मांगे जाएं। माजी में कोई भी इस मामले पर सबूत पेश नहीं कर सका। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 9 मार्च को भारतीय हुदूद से एक उड़ती हुई चीज़ पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हुई जो मियां चुन्नू के मुकाम पर गिरी। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि ये एक सुपर स्विंग प्रोजेक्ट था जो मुमकिन तौर पर मिसाइल था और गैर मुसल्ला था। ये ऑब्जेक्ट भारत में 100 किलोमीटर अंदर था, तभी हमने उसे नोटिस कर लिया। रहीम यार खान सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ताजरान के वक्त के हमरा डिप्टी कमिश्नर मेहताब वसीम अजहर से मुलाकात में अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र ताजिर बरादरी की हिफाजत के पेश नज़र असलहा लाइसेंस का मुतालबा किया। वफ़द ने जिला रहीम यार खान सफाई के निज़ाम को बेहतर करने पर भी जोर दिया। डिप्टी कमिश्नर मेहताब वसीम अजहर ने मुतालबात के हल की यकीन दहानी कराई और ताजिर बरादरी के साथ मिलकर शहर की फलाह बहबूद के मंसूबों पर काम करने पर भी गुफ्तगू हुई। वक्त में हाजी अकबर अली शाहीन, नदीम अहमद, अब्दुल हफीज, अजहर जमील, बोटा ताहिर, मोहम्मद नदीम, अब्दुल सलाम नूरानी, राजा असद, रियाजुर रहमान, फलक शबीर और उमर फारूक भी मौजूद थे। हफीज की अलमारी में सजा शाहरुख खान का खास तोहफा क्या है? हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट टीम से रिटायरमेंट का ऐलान करने वाले कौमी टीम के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज मोहम्मद हफीज ने अपने घर में बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान की जानिब से दिया गया खास तोहफा भी सजा रखा है। पाकिस्तान सुपर लीग 7 के फाइनल में अपनी टीम लाहौर कलंदर्स की जीत में अहम किरदार अदा करने वाले मोहम्मद हफीज ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि जो भी कामयाबियां और अवार्ड्स मिले हैं वो सब मेरे पास महफूज हैं। उनका कहना था कि जब भी मैं इन अवार्ड्स को देखता हूं तो मुझे फ़ख्र होता है कि पाकिस्तान के लिए खेलकर इतने अवार्ड्स हासिल किए। मेरी शुरू से ही ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान के लिए हमेशा ऐसी परफॉर्मेंस दूं जिससे टीम को फ़ायदा पहुंचे। एक सवाल के जवाब में मोहम्मद हफीज ने बताया कि जब इंडियन प्रीमियर लीग का पहला सीजन खेला था तो कलकत्ता नाइट राइडर्स के ऑनर शाहरुख खान ने नाइट की शक्ल का एक सोवेनियर तमाम खिलाड़ियों को दिया था। सना की कान पे टांगने का वक्त आ गया, अदाकारा राबिया कुलसुम भी बोल पड़ी। अदाकारा राबिया कुलसुम ने सना जावेद के रवैये से मुतालिक सामने आने वाली बातों पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। इंस्टाग्राम स्टोरी पर वाजिद खान की पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए राबिया कुलसुम ने सना जावेद के लिए मुआयना खेज जुमला लिखा। अदाकारा ने अपनी स्टोरी में लिखा कि इंडस्ट्री के बदतमीज लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोगों को देखकर खुशी हुई। इन लोगों के दरमियान इत्तेहाद पसंद आया। उन्होंने साथ ही इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले बिलावल के जुमले का सहारा लेते हुए कहा कि सना की कान पे टांगने का वक्त आ गया है। ख्याल रहे कि अदाकारा सना जावेद इन दिनों मेकअप आर्टिस्ट की जानिब से लगाए जाने वाले इल्जामात की जद में हैं। मॉडल गरम मनाल सलीम अकराम गौहर के बाद आर्टिस्ट वाजिद खान ने अदाकारा के रवैये पर बात की है। रोजनामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़ें रोजनामा मेरा मुल्क। ये तासुर गलत है कि हम ऑस्ट्रेलिया से डर रहे हैं। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि ये तासुर गलत है कि हम ऑस्ट्रेलिया से डर रहे हैं और पिंडी टेस्ट की विकेट ऑस्ट्रेलिया से डरकर बनाई गई। वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बाबर आजम ने कहा कि पिंडी की निस्बत कराची में गर्मी ज्यादा है। पिंडी टेस्ट में इंफरादी और बाहैसियत टीम की कारकर्दगी अच्छी रही, तसलसल को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि ये तासुर गलत है, हम ऑस्ट्रेलिया से डर रहे हैं और पिंडी टेस्ट की विकेट ऑस्ट्रेलिया से डरकर बनाई गई। कंडीशन दोनों टीमों के लिए अहम है। कराची टेस्ट की विकेट स्पिनर को मदद करेगी। कराची टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 में तब्दीली होगी। 2 अहम खिलाड़ी वापस आए हैं। आज मजीद विकेट का जायजा लेकर हतमी फैसला करेंगे। विकेट जैसी भी हो, इस पर परफॉर्म करना ज्यादा अहम होता है। बाबर का कहना था कि ये तासुर भी गलत है कि पाकिस्तानी बैट्समैन सुस्त खेले। ये किसी ने नहीं देखा कि अब्दुल शफीक और इमामुल हक कमबैक कर रहे थे।
उन्होंने मजीद कहा कि ऑस्ट्रेलिया के जिस स्पिनर का डेब्यू हो रहा है उसको देखा नहीं, इसकी वीडियो देखकर तैयारी करेंगे। इमरान खान ने अवाम से कुछ ज्यादा बड़े वादे कर लिए थे। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर दबे लफ्जों में तनकीद की है। कश्मीर प्रीमियर लीग रोड शो के मौके पर लंदन में मीडिया से बातचीत करते हुए शाहिद आफरीदी ने कहा कि इमरान खान ने इलेक्शन से कबल अवाम से कुछ ज्यादा बड़े वादे कर लिए थे, उन्हें माकूल होमवर्क और मुखलिस टीम के साथ आना चाहिए था। उन्होंने कहा इमरान के बड़े वादे पूरे करने के लिए 10 से 15 बरस चाहिए। साबिक कप्तान का कहना था कि ऐसी बात नहीं कि इमरान भाई की हुकूमत ने कुछ नहीं किया, बस इमरान खान की टीम अपने कामों के बारे में बता नहीं पा रही। सियासत में आने से मुतालिक गुफ्तगू शाहिद आफरीदी ने सियासत में आने से मुतालिक भी अपनी राय का इजहार करते हुए कहा कि मैं नहीं कहूँगा कि सियासत में नहीं आऊँगा ताकि यू टर्न का इल्ज़ाम न लगे। KPL का हुकूमत की तब्दीली से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। शाहिद आफरीदी का कहना था कि KPL का हुकूमत की तब्दीली से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। KPL का टैलेंट PSL और पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनेगा। उन्होंने मजीद कहा कि कश्मीर प्रीमियर लीग के मैचेस का बरतानिया में होना खुशाइंद होगा, जिसके जरिए दुनिया को पैगाम जाएगा कि कश्मीर के लोग पुरअमन और मेहनत करने वाले हैं। KPL में 2 नई फ्रेंचाइजीज की शमूलियत इसकी मकबूलियत की दलील है। पार्लियामेंट लॉजेस की सिक्योरिटी रेंजर्स और FC के हवाले करने का फैसला। वफाकी हुकूमत ने पार्लियामेंट लॉजेस की सिक्योरिटी रेंजर्स और FC के हवाले करने का फैसला किया है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि जो मलेशिया के लिबास में इस्लामाबाद आया उसे नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने पहले पार्लियामेंट लॉजेस के दरवाजे पर कब्जा किया, फिर अपने बंदे दाखिल किए। पार्लियामेंट लॉजेस की सिक्योरिटी रेंजर्स और FC के हवाले करने का फैसला किया है। गुज़िश्ता रोज पेश आए वाक़े के हवाले से बात करते हुए शेख रशीद का कहना था कि हमने पार्लियामेंट लॉजेस के 401 नंबर कमरे के अलावा किसी कमरे पर दस्तक नहीं दी। वो कमरा सलाउद्दीन का है जिसमें 20 के करीब बंदे थे। वज़ीर दाखिला ने कहा कि अपोजिशन का बुरा वक्त आने वाला है। यादम एतमाद से पहले इस्लामाबाद में कोई वाक़या चाहते हैं, उनकी सियासत का पत्ता साफ हो सकता है। शेख रशीद ने कहा कि हमने ट्रेलर के तौर पर नॉर्मल पर्चे दिए हैं, इसके बाद दहशतगर्दी के पर्चे देंगे। दहशत नहीं फैलाना चाहते लेकिन इतलात अच्छी नहीं है। सबसे ज्यादा खतरा मुझे और मौलाना फजल रहमान को है। दोनों पर 3 बार हमले हो चुके हैं। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना था कि 172 बंदे अपोजिशन ने जमा करने हैं। अल्लाह के हुक्म से इमरान खान तहरीक अदम एतमाद में सुरखरू होगा। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के फैसला कुन मैचेस अच्छी पिचेस बनाने पर ही होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान फैसला कुन मैच तब होंगे जब पिचेस अच्छी बनाई जाएंगी। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट से मोहब्बत करने वाली कौम है, लेकिन दहशतगर्दी के बायस कई साल से इंटरनेशनल क्रिकेट की मेज़बानी से महरूम रहे। उनका कहना था कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान का इंतजार काफी अरसे से कर रहे थे और ऑस्ट्रेलियाई टीम को सदारती सतह की सिक्योरिटी दी जा रही है। हमारी हुकूमत ने मुल्क के अंदर सिक्योरिटी हालात को बेहतर बनाया है। पाकिस्तान कौम ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज का जोशो खरोश के साथ इंतजार कर रही है और एक खिलाड़ी की असली आजमाइश टेस्ट क्रिकेट में होती है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट सीरीज स्टेडियम में जाकर देखने से मुतालिक सवाल पर इमरान खान का कहना था कि सियासी मसरूफियात के बायस क्रिकेट देखने का वक्त नहीं मिलता, लेकिन अखबार में चीज़ें पढ़ता रहता हूँ। कौमी टीम के साबिक कप्तान का ये भी कहना था कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान फैसला कुन मैच तब होंगे जब पिचेस अच्छी बनाई जाएंगी। एक सवाल के जवाब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि हर मिलिट्री कार्रवाई के नताइज ठीक नहीं होते। मैं डिप्लोमेसी और डायलॉग पर यकीन रखता हूँ। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।